जय श्री कृष्ण। संसार में श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वही आचरण अन्य पुरुष भी करना शुरू कर देते हैं। श्रेष्ठ पुरुष कौन होता है? जो अपने स्वरूप को, संसार को तत्व से जानता हो, वही श्रेष्ठ पुरुष होता है। श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में किसी इच्छा को लेकर जीवन नहीं जीता है, किसी कामना को लेकर जीवन नहीं जीता है, किसी स्वार्थ के कारण जीवन नहीं जीता है, किसी को दुख देने का उसके मन में तनिक भी भाव नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष के मन में हर समय दूसरे की भला की कामना होती है। श्रेष्ठ पुरुष के मन में हर किसी को भला करने का जज्बा होता है। श्रेष्ठ पुरुष हर जीवों से, हर प्राणी से प्यार करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष के यदि व्याख्या की जाए तो शायद कई दिन भी लग सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष परमपिता परमात्मा, जो पूरे सृष्टि को बनाने वाला, निराकार में हर जगह स्थिर रहने के बावजूद भी श्रेष्ठ पुरुष तत्व से परमात्मा को जानते हैं। श्रेष्ठ पुरुष का रिश्ता इस संसार से लेस मात्र भी नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुष इस परमात्मा से एकमिक होकर वो जीवन जीता है। उसके मन में ये भी नहीं कभी महसूस होता है कि मैं स्थूल शरीर हूं, मैं जीवन जी रहा हूं, मैं संसार के अनेक कर्म कर रहा हूं, मैं संसार में विचरण कर रहा हूं। श्रेष्ठ पुरुष शून्यता को प्राप्त करके, जैसे ये परमात्मा शून्य, न इसको यश की चिंता होती है, न मान सम्मान की चिंता होती है, न हानि लाभ की चिंता होती है, न अपना पराया किसी प्रकार के इसके अंदर कोई ऐसे हलचल नहीं होता है परमात्मा के अंदर। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण हो जाता है। वो न दुख में घबराता है, न सुख में इतराता है। यदि शरीर के अंदर कोई ऐसे रोग भी लग जाए तो उसके मन में लेस मात्र भी किसी प्रकार के पीड़ा नहीं होती है कि शायद ये जो हमारे शरीर के ऊपर जख्म लगा है, ये कहीं इसके कारण मैं मर न जाऊं, मेरा प्राण न चला जाए। श्रेष्ठ पुरुष जीते जी मरा हुआ होता है। जीते जी वो शरीर को त्याग देता है, जीते जी संसार के कामना को त्याग देता है, जीते जी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण अंकुश लगा देता है, जीते जी अपने मन को बस में कर लेता है।
मैं मुआ न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुआ, कह गए दास कबीर। श्रेष्ठ पुरुष के मन के अंदर आशा और तृष्णा नहीं होती है, पर यह संसार में देखा जाता है कि ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पुरुष भरे पड़े हैं, उनको ये भी नहीं पता कि किस कारण श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। श्रेष्ठता की पहचान उनको मन के अंदर ये घर कर गया है कि संसार के पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैं प्राप्त कर लूं और मैं श्रेष्ठ बन जाऊं। अच्छे गाड़ी हो जाए, लोग हमें देखे और कहे कि इनके पास संसार के ज़्यादा मात्रा में धन वैभव रहने के कारण ये श्रेष्ठ विद्वान बुद्धिजीवी। आज यही तो संसार में समाज में चल रहा है। धन दौलत के कारण भी श्रेष्ठ लोग अपने आप को कहलाने के लिए तैयार हैं, पर वो श्रेष्ठ बनने का पहचान नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठता को प्राप्त करके श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ पुरुष के डेफिनेशन को यदि एक शून्य अवस्था में जाकर हम सोचे कि श्रेष्ठ पुरुष खाता है, उसे भी महसूस नहीं करता कि मैं खा रहा हूं या खाया हूं या खाऊंगा। इस संसार में जीवन जो जी रहा होता है श्रेष्ठ पुरुष, उसे ये भी पता नहीं होता है कि मैं कितना जी लिया और कितना जीना है और कितना जी रहा हूं। जैसे परमात्मा सदियों से ना जाने इस सृष्टि के रचना इसने कब किया, कैसे किया, कहां कहां से क्या ये जुटा कर लाया, इसके बारे में श्रेष्ठ पुरुष मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष के मन के अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं होती है। अपने श्रेष्ठता की पहचान भी उस गुण के रहने के बावजूद भी किसी के आगे वो परिचित नहीं करते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं संसार के गुणों को धारण नहीं किया हूँ, संसार को मैं त्याग कर जीवन जी रहा हूँ। मैं संसार में जीवन उस प्रकार से जी रहा हूँ जैसे कमल का फूल पानी में वो जीवन जी रहा होता है, पर उसका पानी से कोई लगाव नहीं होता। तो श्रेष्ठ पुरुष का गुण मैं आगे और व्याख्या करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।